नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। बस कुछ दिन पहले अरविंद हत्या जो हुआ था उसी में मोतिहारी से चलकर शैलेंद्र शुक्ला जी आए हुए हैं जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और आकर के यहाँ इन लोगों का हाल चाल लिया है कि किस तरह से रह रहे हैं, क्या परेशानी है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आइए हम शैलेंद्र जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या अरविंद सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा कि जैसे बहुत सारे लोगों को हत्या होवे करता है रक्सौल में और लिपापोती कर दी जाती है, क्या अरविंद सिंह में भी वही होगा। आइए हम शुक्ला जी से बात करते हैं। देखिए, इनको इस परिवार के इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी, हम लोग सभी अखिलेश दयाल मिलकर और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग प्रशासन से यह मांग करेंगे कि इस परिवार में जो अर्निंग व्यक्ति था, एक ही लड़का, वह चला गया, उसकी हत्या हो गई। सरकार से मांग करेंगे कि यह सरकार इस परिवार को गोद ले ताकि इसके भरण पोषण की उनकी बहन की शादी हो सके और यह काम सरकार को करनी चाहिए। और हम लोग यह मांग करेंगे प्रशासन से, इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे जो हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी कर एसपीडी ट्रायल कर सरकार इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। अभी हम 8 जैसा पता चला है कि 8 आदमी पर नेम्ड एफआईआर है और जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है, 4 की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी आप लोगों के सामने डीएसपी साहब से बात हुई है, चाहे इनका परिवार दहशत में हो या अन्य गिरफ्तारी की बात हो, यदि यह गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, सड़क से लेकर और सदन तक इस परिवार के लिए लड़ाई लड़कर इसको जो उचित मुआवजा की भी मांग करेगी। और हम चाहेंगे इस सरकार से, जिस सरकार इस परिवार को गोद लेकर उसकी बच्ची का शादी करवावे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही अपराध बढ़? निश्चित तौर पर रक्सौल की जो स्थिति है विगत 1.5-2 साल के अंदर में जितने अपराधें बढ़ी है कि तो चाहे वह स्थानीय यहाँ के सांसद हों, चाहे वह स्थानीय विधायक हों या सरकार की कमी हो, आज क्राइम रक्सौल में तो बढ़ी है, पूरे जिला में, प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है। प्रशासन से अपराधी को डर ही नहीं है, ये प्रशासन कुछ कर पाएगा अपराधी को। क्या लगता है, यह जंगल राज है कि मंगल राज? यह तो सरकार पहले लालू जी को कहती थी जी जंगल राज है, लेकिन मुझे लगता है कि वह जंगल राज नहीं थी। आज के दिन में आज यह जंगल राज है। मंगल राज की दूर दूर तक अभी के दिन में आप काम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष भी अपना भूमिका आजकल नहीं निभा? नहीं, निश्चित तौर पर यहाँ पे आपको सही प्रश्न है। विपक्ष को भी जो भूमिका निभानी चाहिए वह भूमिका विपक्ष नहीं निभा पा रही है, अलग अलग बंट गया है। और पूरे विपक्ष को आज जो, चाहे वह रक्सौल की स्थिति हो, चाहे वह बिहार की स्थिति हो, जो अपराध बढ़े हैं उस पर सबको मिलकर, सब विपक्षी दलों को मिलकर इस लड़ाई को लड़कर और अपराध पर अंकुश पाने की जरूरत। अब अरविंद सिंह को न्याय मिलेगा? हाँ, मुझे विश्वास है ये अरविंद सिंह को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा और इनकी हक की लड़ाई हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे साथ आए हैं राहुल शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, श्री किशोर पांडे जो प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सुगौली के अध्यक्ष हैं, संजय पांडे जी रामगढ़वा के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता बिस्मिल साहब जी हैं, हम लोग युवक कांग्रेस के साथी अखिलेश दयाल जी हैं जो भारतीय युवक कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं। ये सब लोग हम लोग मिलकर आए हैं, इनके दुख में पूछने आए हैं। दुर्भाग्य है इस बात की कि इस परिवार को आज देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के न स्थानीय विधायक को चिंता है, न यहाँ के सांसद को चिंता है, न किसी जनप्रतिनिधि को चिंता है। अरविंद को न्याय मिलेगा क्या?
अरविंद कुमार सिंह जो थे एक परिवार के इकलौते संतान थे और उनके कारण ही इस परिवार की खुशी और इस परिवार में गुलिस्ता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो आवाज़ बुलंद करता है उस आवाज़ को दबा देना और हमेशा के लिए ख़त्म कर देना हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये नया अक्सर देखा जा रहा है इस सरकार में कि जो भी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं उनको जान से मार दिया जाता है। जान से मारना इस सरकार में आम बात हो चुकी है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने कुछ सफलताएं हासिल की है, लेकिन अभी भी मुख्य अपराधी जो हैं प्रशासन के हाथों से कोसों दूर हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि इस परिवार को उचित मुआवजा मिले। कम से कम इस परिवार में एक ऐसे परिवार को नौकरी भी सरकार दे जिससे इस परिवार की गुजर बसर चल सके। और जहाँ तक इस परिवार के लिए सहानुभूति के साथ साथ अगर संघर्ष की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। न्याय प्रशासन नहीं दिला पाती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको मैसेज दिया गया है कि अरविंद सिंह की जो घटना हुई है इसमें अगर सरकार बाकी जो 4 लोग हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और इनको न्याय नहीं मिलता है तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग मुहिम चलाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो और इनको सरकारी जो मुआवजा है वो मिले। इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और हमारे दयाल जी प्रदेश के युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हम लोगों ने आया है तो इस अरविंद सिंह नाम का जो व्यक्ति गलत व्यक्तियों के विरोध में जो आंदोलन किया करता था, सोशल मीडिया पर जो बातें उठाया करता था, उसके साथ घोर अन्याय हुआ है। स्थानीय रक्सौल प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो अरविंद जी के परिवार पर जो विपत का छाया जो पड़ गया है, उनकी बहन की शादी करना है, परिवार में इकलौता कमाने वाला वो लड़का था जो होनहार बालक था, उसका निर्मम हत्या कर दी गई है। 23 तारीख की घटना है जो आज तक मात्र 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 4 आदमी को गिरफ्तार करते हुए अगर प्रशासन इन परिवार को मुआवजा नहीं देती है, इस परिवार को गोद नहीं लेती है, इस नादान बालिका को अगर अपने स्तर से शादी का व्यवस्था नहीं कराती है तो हम कांग्रेस के लोग, हम सोनिया जी के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं।